गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभिन और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इतने समय से मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं और उसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियो डाल रहा हूं जो निकल के आई हैं और लोगों के जो मेनली क्वेरीज रहती हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वॉशिंग मशीन के ख़रीदने के पहले, और अगर कुछ इशूज़ आपकी वॉशिंग मशीन में आ रहे हैं मेंटेनेंस में तो आप उसको कैसे ध्यान रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो पूरी एंड तक देखिएगा जिससे आपको डिटेल्स अच्छे से मिले। अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल किसी के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो जिससे कि किसी और की भी मदद हो सकती है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो सबके ही काम में आती हैं, सब जिनके घर पे भी वॉशिंग मशीन है। तो मेनली दो चार चीज़ें कंसर्न करते हैं, कंसर्न्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद आपका साबुन जो कपड़े धुले हैं उनमें रह जाता है, उसके बाद भी रहता है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, एक चीज़ वो करने के लिए आपको हल्का सा साबुन रिड्यूस करना है। कभी कभार कुछ वॉशिंग मशीन में ये होता है कि आप 45 ग्राम्स तक भी डालते हैं तो इनफ रहता है, आपको 60 ग्राम्स तक डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि अगर आपके वॉशिंग मशीन का साइज़ लेट से छोटा है और 6 kgs का लोड है या फिर आप 5 kgs का ही लोड चला रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पूरा ही 60 ग्राम्स डालें। तो यूजुअली ये 60 ग्राम्स का कप होता है, आपको इतना पूरा 60 ग्राम्स का कप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हाफ लोड चला रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप अराउंड 40 ग्राम्स तक भी काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि मान लो किसी ने चादर डाली एक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kgs की, वो पूरी डाल दी, लेकिन उसके साथ पूरा 60 ग्राम का स्कूप डाल दिया तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप ऐसा कर सकते हो 30 ग्राम डालकर उसके साथ हल्का सा वैनिश डाल दो जिससे कि आपका प्रॉपर्ली कपड़े धुल के आए। बहुत लोगों को ये इशू रहता है, मैंने बहुत बार सुन लिया है कि, और 100 लोगों ने कमेंट्स कर दिया नीचे कि सर हमारे कपड़ों में साबुन रह जाता है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपनी वॉशिंग मशीन और अपने कपड़े डालने के हिसाब से। अगर आप फुल लोड चला रहे हो तो 60 ग्राम्स में आपका नहीं रहेगा, लेकिन 8 kg का अप्रॉक्सीमेटली ये डिज़ाइन होता है। 8 kg के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप धो रहे हैं कपड़े तो आप 60 ग्राम डालेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ एक है। और जब आप ज़्यादा फोम भी डाल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अगर आप डिटर्जेंट डाल देते हैं तो कभी कभार ड्रॉर से फोम भी बाहर निकलने लग जाता है। तो वो बस एक सिंपल मैकेनिज्म होता है जो मशीन को पता चल जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा फोम डला हुआ है और वो बाहर निकाल देता है एक्सेस फोम जो निकलता है। तो मेरे साथ भी ये हो चुका है, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी देखा है ऐसा, मेरी मशीन में भी 1-2 बार होते हुए। फिर उसके बाद मैंने कम डाल दिया था, मैंने 80 ग्राम्स तक डाल दिया था। तो उसकी वजह से हिट एंड ट्राई टेस्ट करके आप बिल्कुल सही चला सकते हो। तो यही कंसर्न है जो मैं रिजॉल्व करना चाहता था। दूसरा कि मैं पर्टिकुलरली सर्फ एक्सेल मैटिक अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में और एरियल मैटिक यूज़ करता हूँ अलॉन्ग विद वैनिश। तो ये 3 चीज़ें हैं। और लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है वो मैं पिजन का लिक्विड डिटर्जेंट बेबी के क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं यूज़ करना अगर आप चाहते हैं बेबी के क्लोथ्स धोना। बेबी के क्लोथ यूजुअली अगर दिन में बेबी अगर सुसु या कुछ कर देती है और ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो मैं उसको 60 डिग्रीज़ में धोता हूँ, ना कि नॉर्मल या कोल्ड वॉश में। सिर्फ बेबी के क्लोथ मेनली, रेगुलर वॉश मैं कोल्ड वॉश में ही करता हूँ ज़्यादातर, और या फिर मिक्स लोड पे चला देता हूँ। अभी मेरी करंटली जो साइकिल चल रही है ये आपकी 40 डिग्रीज़ पे चल रही है, 31 पे। और क्योंकि इसके अंदर कुछ मिक्स क्लोथ हैं और कुछ बेबी के क्लोथ हैं तो इसलिए मैंने इसको 40 डिग्रीज़ पे चला रखा है, ये करंट साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद चलें, वॉशिंग मशीन जब आप ख़रीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट अपना बजट, कितने लोगों के लिए ख़रीदना चाहते हैं और कितने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ख़रीद रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। प्लस इसके साथ आगे बढ़ें तो सबसे बड़ा इशू जो आपको कंसर्न करेगा वॉशिंग मशीन ख़रीदने के बाद वो ये है कि भाई मेरी वॉशिंग मशीन हिलनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को कंप्लेन किया है कि उनकी वॉशिंग मशीन हिलती है और उनको परेशान करती है और आवाज़ करती है। मेरी वॉशिंग मशीन बहुत तेज़ भी चलती है, आपने वीडियोस देखी होंगी पहले, 1400 RPM पे भी चलती है तब भी नहीं हिलती है। तो यही कमाल है बॉश का मेजरली। और इसके बाद टक्कर में अगर मैं बोलूँगा तो LG आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं बाकी रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। दो IFB की भी कुछ वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी हैं क्योंकि IFB 4 ईयर्स की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी देता है और 10 साल की आपकी मोटर पे वारंटी देता है। ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं करता। बॉश की और LG की आप ले सकते हैं। बॉश की टोटल एक्सटेंडेड वारंटी आपकी 6 ईयर्स की हो जाती है, 2 साल आपकी वारंटी रहेगी जो बॉश देता है कॉम्प्रहेंसिव पूरी मशीन की। उसके साथ अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीद लेते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं उसको, अगर खरीदते हैं तो टोटल आपकी 5 से 6 ईयर्स तक की वारंटी हो जाती है जो बहुत सही है। मतलब 1500-2000 रुपये देकर आपको 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है, विच इज़ सुपर्ब। तो वॉशिंग मशीन बहुत सही रहेगी। आप इस चीज़ को कंसिडर करिए। हिलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो
मैंने अभी तक कोई फेस नहीं किया है इसमें इश्यूज़। अब 1 साल हो चुका है पूरा मेरे को वीडियोस डालते हुए वॉशिंग मशीन पर, और काफ़ी लोग ने मुझसे कंसिडर भी करा। देखो ब्रांड है बॉश या सीमेंस, दोनों एक ही उसके हैं। IFB और बॉश भी पहले अगर देखें तो पहले साथ ही था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपनी स्प्लिट कर जाती है। बॉश ने अपनी क्वालिटी मेंटेन करी है और बॉश की मशीन्स महंगी हैं, आफ्टर सेल्स और पार्ट्स भी हल्के से महंगे हैं, लेकिन अगर ख़राब होती है तो ख़राब होने की प्रॉबिलिटी फर्स्टली बहुत कम है, क्योंकि पहले ही आपसे पैसे ले लेते हैं और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लगाते हैं। सेकेंडली कि अगर आप इसको ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं तो ख़रीदने के बाद आपकी आफ्टर सेल्स में अगर प्राइसेस में डिफरेंस देखें तो बॉश की आपकी 15,000 का जो ड्रम आता है वो LG में देखें तो लगभग 12,000 के आसपास आएगा, तो अराउंड 20% का फ़र्क पड़ जाता है यूजुअली। तो ये चीज़ें हैं जो आप कंसिडर करिए। IFB की सेनेटर आती है, वो बहुत अच्छी मशीन है, मेरे को पता है, अप्रॉक्सीमेटली 40-45,000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर भी अब ड्रायर और वॉशर के भी कॉम्बोज आने लग गए हैं। अगर आपको ड्रायर वॉशर के कॉम्बोज के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल्स दे दूँगा। तो यही है, कोई भी आपकी कंसर्न्स और हैं तो आप मेरे को बिल्कुल बताइए। पावर कंजम्पशन इसकी कम रखने के लिए आप बिल्कुल यूज़ करिए, कोल्ड वॉश में धोइए नॉर्मल कपड़े। जिनके पास टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है उनकी भी कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं और कोल्ड वॉश ही होता है 90% टाइम्स उनका। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में बहुत बारी कोल्ड वॉश ही आता है, हॉट वॉश और इनबिल्ट हीटर नहीं होता है। सो ऐसा एक मिथ है ये कि आपको हमेशा गर्म कपड़े गर्म पानी में ही धोने और अच्छे क्लोथ्स होंगे। एक UK की कंपनी बेस्ड कंपनी ने भी रिसर्च करी है ये कि अगर आप ठंडे पानी में भी धोते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कपड़े अच्छे नहीं धुलते या कुछ, बिल्कुल अच्छे धुलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं आता है। सो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर और कोई भी डाउट्स हैं आपको तो बिल्कुल मेंशन करिए नीचे कमेंट्स में, जिससे कि मैं वो रिजॉल्व कर सकूँ और आपको एक अच्छा डिसीजन ले पाए अपनी वॉशिंग मशीन के लिए। रेगुलरली डीस्केल करिए वॉशिंग मशीन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी आपने वीडियो मेरी देखकर कोई ना कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदी है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको 6 महीने हो चुके हों वॉशिंग मशीन ख़रीदे हुए, या तो आपने किसी सेल वगैरह में ख़रीदी हो, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल इसको वॉशिंग मशीन को डीस्केल करिए। डीस्केल का जो पाउडर होता है वो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। 150 ग्राम्स डालिए आप यहाँ पे हल्का सा और इधर डाल दीजिए, 250 ग्राम्स का आएगा। अप्रॉक्सीमेटली 125 ग्राम्स से 150 ग्राम्स तक आप डाल सकते हैं। 50% इधर डाल दीजिए, 50% इधर डाल दीजिए, वो पूरा अच्छे से आपकी क्लीन कर देगा। यहाँ पे ड्रम डीस्केलिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल मेंशन करें। दैट्स अबाउट इट, साइनिंग ऑफ शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। इसके अलावा और भी मेरी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, आप वो भी जाकर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। कुछ ना कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो।